हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फरू में। महतारी वंदन योजना को लेकर एक और अपडेट आ गया है, जहां हम जानेंगे कि जो महिलाएं गांव में नहीं रहती है, किसी भी कारणवश दूर रहती है, वे अपना EKYC किस प्रकार से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो महिलाएं कहीं और गई हुई है काम करने के लिए या फिर किसी भी कारणवश कहीं और रहती है और वे गाँव नहीं पहुँच पा रही है, तो वे अपना EKYC किस प्रकार से करेंगे। क्या उनको यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा KYC करने के लिए या फिर उनका मोबाइल से KYC होगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। साथ ही 21वीं किस्त जो है वो कब जारी होगा वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप KYC नहीं करेंगे तो भी आपके खाते में पैसा आएगा कि नहीं, कंप्लीट जानकारी चलिए आज हम आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, जितने भी माताएं बहनें हैं उन सभी को EKYC कराना अनिवार्य है। चाहे आप गांव में रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं या फिर किसी भी कारणवश आप EKYC करवा नहीं रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको EKYC कराना अनिवार्य है। अगर आप अगले महीने की किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से अपना जो EKYC है वो कराना होगा। एंड वहीं कुछ महिलाओं का हमें कमेंट आ रहे थे कि सर हम गांव से दूर रहते हैं, गांव नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा EKYC कैसे होगा, क्या हमें गांव आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप गांव से दूर रहे हैं तो आपका KYC वहीं से ही हो जाएगा। तो चलिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, कंप्लीट जानकारी आज हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको चले आना है। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र हितग्राही है उन सभी का KYC होना अनिवार्य है। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, चॉइस सेंटर के माध्यम से आपको अपना EKYC का जो प्रोसेस है वो कराना पड़ेगा। जो महिलाएं गांव से दूर रहते हैं उनको कहीं से भी KYC अपना जो है वो चॉइस सेंटर के माध्यम से करा लेना है। एंड जो महिलाएं गांव में रहती हैं उन्हें हम आपको बता दें, वे आंगनबाड़ी सहायिका के पास जाकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाके अपना जो EKYC का प्रोसेस है वो करा सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। जो महिलाएं गाँव में रहती है वे आंगनबाड़ी सहायिका के पास जाके करवा सकते हैं, लेकिन वे चॉइस सेंटर के माध्यम से भी करा लेंगे। और बात आती है कि जो महिलाएं गांव से दूर रहती है या किसी भी कारणवश नहीं आ पा रही, तो उनको दोस्तों चॉइस सेंटर का भी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से जिलों का जो KYC का प्रोसेस है वो कब से होना है। पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आपको इस लिस्ट PDF में देखने को मिल जाएगा। एंड बता दें, पहले चरण में आपका सिर्फ KYC होगा, उसके पश्चात द्वितीय चरण में आपको बायोमेट्रिक डिवाइस से फिंगरप्रिंटिंग लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कहा गया है, चॉइस सेंटर के माध्यम से थंब इम्प्रेशन के द्वारा EKYC कराया जाना है। इसके लिए CSC को कार्य दे दिया गया है, इसकी तैयारी भी हो चुकी है और जो पंजीयन है या फिर कहें तो KYC है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। और फेस कैप्चर का जो कार्य है वो प्रथम चरण में पूर्ण किया जाएगा। पहले आपका फेस लिया जाएगा, जियो टैग लिया जाएगा, उसके पश्चात द्वितीय चरण में शेष सभी हितग्राहियों का फेस कैप्चर कार्य किया जाएगा। इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। यानी कि पहले चरण में आपका सिर्फ KYC के रूप में फोटो लिया जाएगा, उसके पश्चात द्वितीय चरण में आपको बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो लिया जाएगा। एंड उसका अपडेट आएगा तो इस चरण के माध्यम से हम दे देंगे। साथ ही यहाँ पर है, वर्तमान में सभी जिलों में फेस कैप्चर करने के लिए महतारी वंदन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ऐप है उसमें लगातार बहुत सारी महिलाओं का KYC होने के कारण वे इसमें सर्वर डाउन का जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों चल रहा है, अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिस कारण सर्वर जो है वो बार बार डाउन हो जा रहा है। महतारी वंदन योजना के सभी कार्य बाधित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए जो फोटो कैप्चर का कार्य है उसमें सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरह देखा जाए तो इसे भी चॉइस सेंटर के माध्यम से दे दिया गया है कि महिलाएं जो है वो कहीं से भी अपना जो KYC का प्रोसेस है वो करा सकती है। और इन परिस्थितियों को व्यवस्थित करने के लिए फोटो कैप्चर कार्य से सर्वर में प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसको सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रथम जिन हितग्राहियों का CSC द्वारा EKYC कराए जाने की सूची प्रदाय होगी, उन हितग्राहियों का फेस कैप्चर करने संभागवार तिथि निर्धारित कर प्रेषित किया जाएगा। यानी बता दें, पहले सिर्फ आपका फेस कैप्चर होगा, उसके संबंध में यहाँ पर सभी जिलों का, छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उन सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कौन कौन से जिलों का कब से कब तक होना है। क्योंकि बता दें सभी का एक ही साथ हो रहा था, जिसके कारण ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर सर्वर डाउन का इश्यू आ रहा था। इसी को देखते हुए सभी का यहाँ पर संभाग वाइज, जिले वाइज अलग अलग डेट निर्धारित कर दिए गए हैं। क्योंकि एक ही जिले में एक ही दिन होगा, फिर उसके पश्चात अलग जिले में अलग दिन होगा, तो ये जो है उसमें कम महिलाओं का होगा। तो इस कारण वे जो सर्वर डाउन का प्रोसेस से सर्वर डाउन का प्रॉब्लम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा और यह जो वर्क है वो सुगम तरीके से होगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही
बता दें कि 21वीं किस्त कब मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें अभी 20वीं किस्त मिल चुका है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं का अभी भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है। तो जैसे ही अगर आपका ई-केवाईसी हो जाता है और अगले महीने आएगा तो इसके पश्चात आपके खाते में स्वतः ही 21वीं किस्त का लाभ जो है वो दे दिया जाएगा। और यदि आप समय से पहले अपना केवाईसी का प्रोसेस वो नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट में बता दें जो 21वीं किस्त का लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको 21वीं किस्त अगले महीने की राशि लेने के लिए आपको कन्फर्म केवाईसी का जो प्रोसेस है वो करवाना पड़ेगा। एंड अगर आप करवाते नहीं है तो आपका पैसा जो है वो होल्ड कर लिया जाएगा। पहले चरण में आपका केवाईसी फोटो कैप्चर होगा और दूसरे चरण में आपका बायोमेट्रिक से जो फिंगरप्रिंटिंग है वो आपको करवाने होंगे। एंड फ्रेंड्स बता दें अगर आप अपने भुगतान की स्थिति देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, जहाँ पर आपको जो भी आवेदन का मांग होगा या फिर ये भी पता नहीं होगा तो आप मोबाइल नंबर की मदद से या आधार नंबर की मदद से आप अपना जो भी पैसे होगा भुगतान की स्थिति है, पेमेंट स्टेटस है, वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको कम्प्लीटली जो जानकारी आया हुआ था, अपडेट आया हुआ था, उनके बारे में कन्फर्म बता दी है। एंड अगर आपको इससे जुड़े किसी भी तरह का कोई भी समस्या होगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसके समाधान आपको बता देंगे।